नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप इंगले। मैं स्त्रीरोग दूरबीन शस्त्रक्रिया और वंध्यत्व निवारण विशेषज्ञ हूँ। मैं अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम लोग सेफली पेट्स यानी कि पालतू जानवर जो हाउस होल्ड में रहते हैं वो प्रेगनेंसी में रख सकते हैं क्या। अभी ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में या भारत में बहुत सारी फैमिलीज़ में पेट्स पाले जाते हैं। तो स्टडीज़ के हिसाब से ऐसे पाया गया है कि भारत में अराउंड 40% या अराउंड 50% फैमिलीज़ में कोई ना कोई एक पेट तो ज़रूर होता है। अभी ये पेट्स के साथ हमें लगाव भी है और पेट्स के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन दे कम विद अ टैग ऑफ सम कॉशन। स्पेशली जब आप प्रेग्नेंट होते हो, जब आपकी इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, तो डेफिनेटली उसके कुछ हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं। तो आज के ये वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप प्रेगनेंसी में पेट्स यानी पालतू जानवर घर में रख सकते हो क्या। भी जैसे मैंने पहले बताया कि पेट्स जो है वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है या वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी पॉपुलर है, और स्पेशली आफ्टर कोविड ये जो पेट्स रखने का जो इंसिडेंस है वो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना बढ़ गया है। तो बहुत सारे फैमिलीज़ में अपने इंडिया में कॉमनेस्ट पेट्स जो है वो इधर एक तो डॉग रहते हैं या कैट रहते हैं या दोनों रहते हैं, और बाकी भी कुछ पेट्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपने टॉक का जो फोकस रहेगा ये 2 जानवरों के ऊपर रहेगा क्योंकि ये कॉमनेस्ट पेट्स हैं। अभी पेट्स रखने के डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पेट जो है वो आपका एक फैमिली का मेंबर होता है, और जो किसी भी फैमिली में पेट रहेगा ऐसे पाया गया है कि वो जो फैमिली है उनके फैमिली मेंबर्स में जो फैमिली में पेट्स होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत जनरली कम होती है, उनका हार्ट रेट कम रहता है, उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम रहती है। और पेट्स जो रहते हैं स्पेशली डॉग जो रहता है वो हमें सोशलाइज करने में मदद करता है। हम लोग उसको टहलाने के लिए लेके जाते हैं बाहर, और इसकी वजह से जो अपनी मांसपेशियाँ है या जॉइंट्स है वो सशक्त रहते हैं। कैट्स जो रहते हैं वो भी इमोशनल बॉन्डेड रहते हैं ह्यूमंस के साथ। जो कोई फैमिलीज़ में पेट्स है वो फैमिलीज़ में एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों चीज़ें काफ़ी कम पाई जाती है। तो डेफिनेटली पेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बट दे कम, जैसे कि मैंने पहले बोला कि दे कम विद अ टैग ऑफ कॉशन। तो ये टैग ऑफ कॉशन क्या है? अभी ये जो पेट्स है वो हमें कुछ बीमारियां दे सकते हैं, उसको बोलते हैं जूनोसिस, मतलब ऐसी बीमारियां जो पेट से या जानवरों से इंसानों को होती है। तो ये डेफिनेटली एक धोखा या रेड फ्लैग है। सेकेंड थिंग रहता है ये पेट्स कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं और कभी कभी काट भी सकते हैं। और थर्ड थिंग इज़ एलर्जिक रिएक्शंस। तो कुछ पेट्स के जो बाल रहते हैं उसमें अगर कुछ फंस गए या कुछ बालों के जो सब्सटेंस है उसको कुछ लोग जो रहते हैं वो एलर्जिक रहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेगनेंसी में ये पेट्स रखने का कुछ इम्प्लीकेशंस है क्या। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक एनिमल देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कैट, जो काफ़ी कॉमनली पाली जाती है, और स्पेशली फीमेल्स दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कैट्स। तो फीमेल्स को कैट्स बहुत पसंद होते हैं, और ये जो कैट्स है ये लगाव रखते हैं अपने मालिक के प्रति। और ये कैट्स जो है उसमें से एक टॉक्सोप्लाज्मोसिस करके एक जूनोसिस है, ये पैरासाइटिक बीमारी है, वो आपको हो सकती है। और प्रेगनेंसी में ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकती है। तो अब ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऐसी बीमारी है कि जो आपको आपके कैट से हो सकती है। अभी ये बीमारी कैसे फैलती है? समझो अगर आपके घर में कैट हो, स्पेशली स्ट्रे कैट हो, या जो कैट है वो बाहर का फीड लेती है, बाहर के कुछ माइस वगैरह जाके खाती है या पंछी जाके खाती है, और उससे अगर उसको ये बीमारी होती है, तो कैट्स जो जनरली रहते हैं अडल्ट कैट, उसको तो ये बीमारी की कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये जो पैरासाइट है उनके फीकल मैटर से या शौच से बाहर फेंके जाते हैं। और जब भी ये फेंके जाएंगे तो अगर ये शौच के आप संपर्क में आते हो अगले 1 से 5 दिन में, तो आपको ये बीमारी हो सकती है अगर आप ये कैट का शौच हैंडल करेंगे तो। अभी ये बीमारी अगर हम लोगों का हाथ अगर वो शौच को लगा या इन्फेक्टेड सॉइल को लगा, और यही हाथ अगर हम लोग अपने चेहरे पे या मुंह के पास लेके जाते हैं, तो
आपको ये बीमारी हो सकती है। अभी टॉक्सोप्लाज्मोसिस अडल्ट्स में ज़्यादा कुछ डेंजरस नहीं होता है जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि प्रेगनेंसी में अपनी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है। तो अडल्ट, अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आपको ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है तो जनरली ये फ्लू लाइक बीमारी रहती है और इसमें से आप ठीक भी हो जाओगे, लेकिन आपका जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस का डेंजर है वो बेबी को है, क्योंकि बेबी जो रहता है वो डेवलपिंग रहता है, बनने वाला रहता है। ये बीमारी अगर अनफॉर्चुनेटली वो आपके जो टमी में जो बेबी बढ़ रहा है उसको अगर होती है तो इट इज़ अ डेंजरस काइंड ऑफ थिंग। तो इससे बच्चे को ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं और मेंटल सबनॉर्मलिटीज़ भी होते हैं। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस वो डेंजरस बीमारी है बच्चे के लिए। तो अगर आपके घर में कोई कैट है तो आपने क्या क्या ख्याल रखना है। तो पहली चीज़, अगर आपको नया कैट लेना है और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो जनरली ऐसे कंडीशन में उसको अवॉइड करें। जो नए कैट्स रहते हैं, स्पेशली किटन्स, जो छोटे बच्चे रहते हैं कैट के, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के लिए, कि उनकी खुद की भी इम्यूनिटी कम होती है और ऐसे कंडीशन में ये किटन से आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो एज फार एज पॉसिबल नई कैट आपको घर में नहीं लेके आना है। दूसरी चीज़, अगर आपके घर में प्री एग्जिस्टिंग कैट है, पहले से ही कैट मौजूद है, तो कैट का जो फीकल मैटर या शौच है, अगर उस जितना हो सके आप उसके शौच के संपर्क में आपको नहीं आना है। उसका जो लिटर बॉक्स है तो आप खुद को उसको क्लीन नहीं करना है, किसी दूसरे को बोलना है, या अगर आपको वो पॉसिबल नहीं है तो आपने ग्लव्स और मास्क पहन के ये लिटर बॉक्स आप खुद क्लीन कर सकते हो। जब भी आप लिटर बॉक्स क्लीन करोगे तो आपके हाथ आपको साबुन और पानी से साफ धोने हैं ताकि ये बीमारी आपको ना लगे, ठीक है। अभी दूसरी कॉमन चीज़ है वो है कैट बाइट्स। अभी कैट्स जनरली एग्रेसिव कैनाइंस होते हैं, स्पेशली अगर आप कोई नया कैट लेके आते हो, छोटा बच्चा लेके आते हो, तो वो इनसिक्योरिटी में रहता है इनिशियली, और इनिशियली आउट ऑफ इनसिक्योरिटी इट कैन बाइट यू। और अगर आपने देखा रहेगा तो कैट के जो दांत होते हैं वो काफ़ी पैने होते हैं और कैट का जो यूजुअली बाइट होता है वो काफ़ी डीप होता है। तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, आप नया कैट प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेके आना है। अगर आपको कैट बाइट होता है तो आपकी डॉक्टर की सलाह से, जनरली जैसे मैंने बोला ये डीप बाइट्स रहते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। तीसरी चीज़ है, कुछ लोग जो रहते हैं वो कैट के जो हेयर्स रहते हैं उसमें कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, उसको एलर्जिक होते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज़ की अगर एलर्जी है तो जितना हो सके उतना वो कैट के आप संपर्क में नहीं आएंगे उतना अच्छा है। कैट की जो क्लीनलीनेस है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। ऐसे रिकमेंडेड है कि कैट को एटलीस्ट आपने 4 to 6 वीक्स में एक बार नहलाना चाहिए ताकि एलर्जिक प्रोटीन्स ज़्यादा संख्या में उसके बाल में ना फंसे। तो ये था कैट के बारे में, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें से आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकती है। तो जितना हो सके आपकी कैट को इंडोर आपको रखना है, उसको बाहर के खाने पे फीडिंग नहीं करने देना है। बहुत सारी चीज़ें अभी मार्केट में अवेलेबल है जो रेडीमेड मिलती है कैट फूड्स, वो आपको देने हैं ताकि आपको टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस कम रहे। कैट बाइट्स, छोटे जो किटन्स है जनरली उनको नहीं लाना है घर पे, और जो पुराने कैट्स हैं उनकी क्लीनलीनेस पे और खान पान पे आपको ध्यान देना है और उसका लिटर आपको हैंडल नहीं करना है। दूसरी चीज़ है, जो सबसे कॉमन पेट है इंडिया में जो पाला जाता है वो है डॉग। अभी डॉग्स जनरली कैट्स जितने एग्रेसिव नहीं रहते हैं और डॉग्स से टॉक्सोप्लाज्मोसिस होने के चांसेस डेफिनेटली हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है। जैसे जितना कैट से हो सकता है डॉग से काफ़ी कम इंसिडेंस है। तो अगर आपके घर में पालतू डॉग है तो वही आपको देखना है कि वो आउटसाइड चीज़ों पे फीड ना करे, या कोई चूहा वगैरह या कुछ पक्षी पंछी बाहर जाके ना खाए। उसको आपने कैट जो डॉग का फीड है वही देना है। और जो छोटे पपीज़ रहते हैं जनरली, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो नई पपीज़ आपको घर में नहीं लाने हैं। 2 कारणवश, पहली चीज़ है कि उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम रहती है और दूसरी चीज़ वो इनसिक्योरिटी में रहते हैं, वो आपको इनिशियल फेजेस पे काट सकते हैं।
तो अगर आपके पास पहले से ही डॉग मौजूद है तो उसका फीडिंग, खान पान आप सब खुद कर सकते हो। डॉग फीसेस हैंडल करने के बाद में आपको, जैसे मैंने पहले बताया, आपको आपके हाथों की स्वच्छता रखनी है, ग्लव्स पहनने हैं। डॉग से टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो बहुत रेयर है, लेकिन आप कुछ पैरासाइटिक बीमारियां हो सकती हैं, कुछ हेलमिंथिक बीमारियां हो सकती हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं। तो जितना हो सके डॉग की फीकल मैटर के कांटेक्ट में आप जितना ना आए उतना अच्छा रहेगा। और डॉग्स को अगर आप बाहर टहलाने लेके जाते हो तो कभी कभार डॉग आपको पुल कर सकते हैं, और प्रेगनेंसी में आपके जॉइंट्स जो रहते हैं वो काफ़ी लूज हो जाते हैं, तो आपको मसल क्रैम्प्स या स्पाजम्स या स्प्रेन्स आपको हो सकते हैं। तो अगर आप एडवांस्ड प्रेगनेंसी में हो तो जितना हो सके आप खुद डॉग्स को टहलाने जितना नहीं लेके जाएंगे उतना अच्छा है। कभी कभार डॉग्स जंप करते हैं, कभी कभार पेट पे वगैरह जंप कर देते हैं, तो ये भी चीज़ थोड़ी सी टालनी चाहिए। उससे बेबी को तो कुछ हार्म नहीं होगा, लेकिन ज़ोर से जंप करने के बाद में आपको पेट दर्द महसूस हो सकता है। आप डॉग को कडल कर सकते हो, आप उसके साथ सो भी सकते हो। आपके वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से डॉग्स के सारे इम्यूनाइजेशंस या उसको जो एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन है वो आपको उनकी सलाह से देनी है। भाई डॉग बाइट्स भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली अगर डॉग नया रहेगा या पपी रहेगा तो वो आपको काट सकता है। तो ये जो डॉग बाइट्स है उसमें से एक रेबीज करके एक बीमारी रहती है। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग वायरल डिसीज़। तो ये कभी कभार आपको हो सकती है अगर आपका डॉग इम्यूनाइज नहीं है तो अगर ऐसे कंडीशन में अगर आपको कोई स्ट्रे डॉग काटता है या नया डॉग काटता है तो आपके फैमिली फिजिशियन की सलाह से आप कुछ उसके ये आते हैं, वैक्सीन्स आते हैं, रेबीज़ वैक्सीन। तो वो अगर आप डॉग आपको काट लेता है तो आप ये रेबीज़ वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में सुरक्षित तरीके से ले सकते हो। ये प्रेगनेंसी में पूरी तरह से सुरक्षित है। वो वुंड आपको साबुन से और पानी से, फ्लोइंग वाटर से धो देना है ताकि आपको वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, और आपकी डॉक्टर की सलाह से आपको एंटीबायोटिक्स ले लेने हैं। अभी बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो डॉग के हेयर जो रहते हैं उससे एलर्जिक रहते हैं, तो डॉग का क्लीनलीनेस रखना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट आप एक बार वीक में वो डॉग को नहलाना है ताकि एलर्जी के चांसेस काफ़ी कम हों। तो ये कुछ चीज़ें थी पेट्स के बारे में, कैट या डॉग। अपने इंडिया में तो बाकी पेट्स जैसे कि टर्टल्स है, बर्ड्स है, वो लीगली अलाउड नहीं है, और ये दो कॉमन पेट्स है जो हमारे घर में पाले जाते हैं। तो डेफिनेटली यस, पेट्स का हेल्थ बेनिफिट तो है, ज़रूर है, लेकिन आप जब प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी इम्यूनिटी कम है, आप ये पेट्स हैंडल करते हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है ताकि आपके डेवलपिंग बच्चे के ऊपर उसका कुछ बुरा असर ना हो। तो उनकी ठीक तरह से इम्यूनाइजेशन कीजिए, जो कुछ चीज़ें मैंने बताई उनको फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली आप पेट्स पाल सकते हो प्रेगनेंसी में विद दिस प्रिकॉशंस। होप ये वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ एडिशन किया हो। थैंक यू वेरी मच।